कल्पना कीजिए कि आपको कोई ऐसी किताब मिले जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। इसके पन्ने ऐसे पौधों के विचित्र रेखा चित्रों से भरे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है, तारा चार्ट कहीं नहीं ले जाते और रहस्यमयी आकृतियां हरे कीचड़ में नहाती हैं। यह कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं है, यह वास्तविक है और 600 से अधिक वर्षों से यह उन सभी को चकित कर रहा है जिन्होंने इसके कोड को तोड़ने की कोशिश की है। वॉयनिच पांडुलिपि से मिलिए। 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नामक एक पोलिश पुस्तक विक्रेता द्वारा खोजी गई। यह 240 पृष्ठ की मध्ययुगीन पुस्तक ऐसी भाषा में लिखी गई है जो किसी भी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाती। लैटिन नहीं, अरबी नहीं, कुछ भी नहीं। और भी अजीब, इसके चित्र, अलौकिक फूल, छोटे नग्न लोगों के साथ राशि चिन्ह और आरेख जो एक पागल वैज्ञानिक की नोटबुक की तरह दिखते हैं। बात यह है, यह सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, यह एक पहेली है, वाकई बहुत मुश्किल। सोचिए दा विंची कोड और एलिस इन वंडरलैंड की कहानी। सदियों से कोड ब्रेकर, यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी संदेशों को क्रैक करने वाले लोग इसे समझने की कोशिश करते रहे हैं। किस्मत नहीं, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसे समझ नहीं पाया। तो यह क्या है? एक गुप्त कीमिया गाइड, एक खोई हुई भाषा या एक जटिल शरारत? चलिए इसे समझते हैं। सिद्धांत 1, यह एक धोखा है। हो सकता है कि 1400 के दशक में किसी चतुर चालबाज ने किसी अमीर खरीदार को ठगने के लिए एक नकली भाषा का आविष्कार किया हो, लेकिन सैकड़ों विस्तृत अजीबोगरीब विशिष्ट पौधों को चित्रित करने में सालों क्यों बर्बाद करें? लगता है कि ठगी करने वालों के लिए यह बहुत काम की बात है। सिद्धांत 2, यह एक वास्तविक लेकिन खोई हुई भाषा है। शायद एक कोडित हर्बल उपचार पुस्तक या महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में भूली हुई कोई गाइड। वे स्नान के दृश्य दिलचस्प है, लेकिन अगर यह कोड है तो एक भी शब्द डिकोड क्यों नहीं किया गया? सिद्धांत 3, मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा, एलियंस। देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूं, अगर आप पृथ्वी पर कोई संदेश छिपाना चाहते हैं तो क्या आप इसे मध्ययुगीन पांडुलिपि की तरह नहीं बनाएंगे? बस इतना ही कह रहा हूं। लेकिन यहाँ एक बात है, वॉयनिच पांडुलिपि अपने रहस्यों को उजागर नहीं करती है। कार्बन डेटिंग से यह साबित होता है कि यह 1400 के दशक की है। स्याही और चर्मपत्र सामान्य है, लेकिन पाठ, यह एक वास्तविक भाषा की तरह व्याकरणिक पैटर्न का पालन करता है। तो हम इसे क्यों नहीं पढ़ सकते? शायद यही बात है। कुछ रहस्यों को सुलझाना नहीं होता, वे हमें यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि हम कितना कुछ नहीं जानते। आज भी हमारे उपग्रहों और स्मार्टफोन के युग में यह मामूली किताब येल यूनिवर्सिटी की तिजोरी में चुपचाप हम पर हंस रही है। तो क्या यह एक धोखा है, एक खोई हुई दुनिया है, या हमारी समझ से परे कुछ है? ईमानदारी से हम शायद कभी ना जान पाएं, लेकिन कभी कभी अनुत्तरित प्रश्न सबसे दिलचस्प होते हैं।